ओके ओके बच्चों, तो हम सेफ लिमिट देख रहे हैं। चार मिनट और मैं जीत सकता हूं, मतलब बुरी तरह हारने से बेटर। क्या बच्चे, क्या तो आजा, मैंने मना किया? क्या हुआ? बेटा तू होती तो इतनी जगह में से आ जाती, उसकी बात हो रही है। हाँ भाई, हेडिंग डालिए, मिक्स कॉम्बिनेशन। एक चॉकलेट देनी पड़ेगी, बैठ जा, बुला लूंगा अंदर। हाँ ओके। क्लास में लेट होने की सजा, वो भी आधा घंटा लेट। चॉकलेट जीतने गई थी। हाँ तो बच्चों, मजाक अपनी जगह। आइए, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है, कोशिकाओं का मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। सेल्स लिख दिया क्या, सॉरी, कैपेसिटर्स। तो हम ब्रेकडाउन पढ़ रहे थे, ब्रेकडाउन में हमने क्या देखा? सीरीज ब्रेकडाउन, पैरेलल ब्रेकडाउन। आप लोगों की किटी और किटा पार्टी हो गई हो तो थोड़ा, हाँ भाई, आज वो कर रहे हो क्या खाने पीने का कुछ? कल तो किटा पार्टी चल रही थी बॉयज की, खाए जा रहे थे कुछ कुछ। क्या बच्ची नेहा जी, आगे आके बैठ जाइए। नहीं दिख रहा? दिख रहा है? बताइए क्या है? बालक ये पेन है, क्या कर रही है तुम? मैं पेन की तरफ इशारा कर रहा हूँ, ये क्या है? नहीं दिख रहा तेरे को? आगे आ जा, बैठ जा, बेंच खाली है, ठीक है, आ जा। चल दोबारा ट्राई करते हैं, ये कितने हैं? जल्दी आके बैठे। मिक्स्ड कॉम्बिनेशंस। तो कल हमने देखा कि अगर हम एक कैपेसिटर को जितनी वोल्टेज चाहिए उससे ज्यादा दे दें तो उसका ब्रेकडाउन हो सकता है, ये वाली चीज देखी थी। तो आज हम काफी सारे कैपेसिटर्स लगाएंगे, लेकिन कुछ सीरीज में, कुछ पैरेलल में, ब्रांचेस वगैरह होंगे। सो ऑल द कैपेसिटर्स आर आइडेंटिकल। सबसे पहली चीज, एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल से समझो, उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे। आपके पास क्या है? 400 वोल्ट 4 माइक्रोफेरेड के इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। आपके पास काफी सारे कैपेसिटर्स। आजा बच्चे, जल्दी आ, खोल दो बाल को, आने दो इसे, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, थैंक यू। आराम से दे देती। ओ टाइम नहीं हुआ, अलाउड है ये क्लास में आने। क्या हुआ बच्चे, चॉकलेट जीतने गई थी? नहीं हुआ है, 31। ये गई भी थी, माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक है। इनकमिंग एंड आउटगोइंग एल्जेब्रिक संबालक। आइए, आपको जितने कैपेसिटर्स चाहिए उतने अवेलेबल हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, लैब में जुगाड़ करना पड़ता है, आपके पास सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती। जैसे आपको एक स्क्रू खोलना है तो स्क्रू ड्राइवर अवेलेबल नहीं है, क्या करोगे, कैसे खोलोगे? छोटा सा सिक्का और चाकू ले लिया, प्लास से खोल सकते हो, किसी ने देखा हो तो। हाथ से प्लीज मत खोलना, और नाखून की तो बात मत करना प्लीज। कार्स, कौन सा कार्ड? वो डिपेंड करता है कितना टाइट है। दिस ऑल आर कॉल्ड जुगाड़। अगर मेरे पास 4444 के कैपेसिटर्स हैं और मुझे 4/3 चाहिए, क्या करूं? रजिस्टर को काट दो, क्या बात है। 3 कैपेसिटर सीरीज में लगा दिए, 4/3 हो जाएगा। मेरे को 12 चाहिए, क्या करूं? 3 को पैरेलल में लगा दो। अजीब सा कॉम्बिनेशन करके मैं जितनी चाहे उतनी वैल्यू अचीव कर सकता हूं। तो भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, लेकिन कैपेसिटर उतना नहीं है जितना एग्जैक्टली चाहिए, ठीक है। तो ये तो एक चीज हो गई। दूसरा, हमें रिक्वायरमेंट क्या है? लैब में हमें कैपेसिटर चाहिए 8 माइक्रोफेराड का, बट सप्लाई कितने की है?
सप्लाई कितने की है? 1000 वोल्ट की। जरा आइडिया ले सकते हो? सॉरी बच्चों, थोड़े पुराने कबूतर आए हैं मेरे अंडे देने। मेरा वो मतलब नहीं था, ठीक है। कोई क्या देख रहा होगा। एंड कट। आइए वापस से। नहीं बच्चे जाने दो स्लाइड वगैरह। अब बच्चों एक बार इस केस को देखो, आपके पास ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटेंस। सीधी सी बात, मैंने एक कैपेसिटर लिया और इस कैपेसिटर को सीधा सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया। सप्लाई कितनी है? 1000 वोल्ट। जैसे ही मैंने कनेक्ट किया, बूम। क्यों? इट्स लाइक मोबाइल को बड़े बड़े वायरों से चार्ज करना, वो वाले खंबे वाले, ठीक है। 400 से ऊपर वैल्यू जाते ही ये उड़ जाएगा। तो मेरे पास सीधी सी चॉइस क्या थी, मैं दो कैपेसिटर्स को कैसे लगा दूं पैरेलल में, 8 आ जाता है। लेकिन अगर एक ही कैपेसिटर पे जा रहा है इतना, तो दो पे भी जाएगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, ठीक है। इधर बैठ जा, नहीं दिख रहा तो बच्चे। एक काम कर, पीछे डेस्क पे बैठ जा, वैसे खड़ा होके हायर स्टडीज की तरह। अलाउड है, बालक कर सकता है मेरी क्लास में। ओके हाँ तो बच्चों क्या करूं मैं कि इसका ब्रेकडाउन ना हो? सीरीज में हमें पता है कैपेसिटर लगाने से वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो एक से बुरे दो। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा आइडेंटिकल है, एक 400 ले रहा है तो दो कितना लेंगे? 800। मैंने इसके साथ बैटरी को कनेक्ट कर दिया, क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा, पंक्चरिंग, सेफ लिमिट क्रॉस हो रही है। क्या करूं? 3 लगा दो। प्लीज वो फालतू के आंसर मत देना, बीच में से काट दो, ठीक है। कैपेसिटर पूरा आएगा, क्वांटाइज्ड है, आप आधा काट के नहीं कर सकते कि बाकी आधे से कैपेसिटर बना दिया। दो कैपेसिटर सीरीज में लगा दिए, सीरीज में दोनों 400 ले सकते हैं, 400 400 800 हो गया। तो यहां पे भी ब्रेकडाउन हो रहा है, अब क्या करें? एक और लगा देते हैं। बालक कम नहीं पड़ना चाहिए, ज्यादा हो जाए तो चलेगा, ठीक है। तो मैंने 3 कैपेसिटर लगा दिए, तीनों कितना ले सकते हैं? टोटल 1200। कितना कनेक्टेड है? 1000। ब्रेकडाउन होगा किसी का? तो मैंने पहली प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, ब्रेकडाउन नहीं होगा। लेकिन पहली प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर में मैंने नई प्रॉब्लम अराइज कर दी। अब एक का कैपेसिटेंस 4 है, नेट कैपेसिटेंस कितना हो गया? 4/3। कितना चाहिए? 8। क्या करूं? सीरीज में। और अब अगर मैं ऐसी ही एक ब्रांच पैरेलल में लगा दूं, तो मैं कह सकता हूं कैपेसिटेंस डबल हो जाएगा, 4/3 इसका डबल हो जाएगा। एक और ऐसी ब्रांच लगा दो तो ट्रिपल हो जाएगा। और मुझे 4/3 से कितना बनाना है? कैसे बनाऊं, किससे मल्टीप्लाई करूं? तो इंटू 6 करना पड़ेगा, यानी मुझे ऐसी कितनी ब्रांचेस लगानी पड़ेंगी? 6 ब्रांचेस लगानी पड़ेंगी। तो मेरा आंसर क्या आया? 6 ब्रांचेस और 3 कैपेसिटर इन ईच ब्रांच। कितने हो गए? 18 मिनिमम कैपेसिटर चाहिए मुझे ये लफड़े सॉल्व करने के लिए। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो आई होप आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे हो कि दे रखे हैं, सॉल्व नहीं हो रहे। तो ये तो था ट्रायल एंड एरर मेथड। अगर मैं वैल्यू बहुत ज्यादा दे देता, 4 है, 100 बनानी है, ठीक, वोल्टेज भी ऐसी ऐसी दे देता जो नंबर सोच नहीं सकते, जिनसे डिवाइड वगैरह करना मुश्किल होता है। तो ये है ट्रायल एंड एरर मेथड कि बात ना बने तो ऐसे सोचना है। तो हल्का सा लिख लिया कुछ यहाँ पे? लिखा ही नहीं? प्राउड ऑफ यू बच्चों, बेटा ये तारीफ नहीं थी, जल्दी लिखो। इधर कर दो, उधर कर दो, मैं क्या करूं? सबको दिख रहा है? मेरे को तो नहीं दिख रहा। क्या हुआ बच्ची, चॉकलेट जीतने गई थी, हार के आ गई? हाँ भाई ये चॉकलेट है मेरे पास, किसी को चाहिए?
20 रुपए में, 30 में, तभी तो 20 में बेच रहा हूं। दिस इज बिजनेस। एटलीस्ट प्लेन का क्रैश कोर्स तो नहीं होता। ओके, प्लीज कह दो नोट कर लिया। अब बच्चों घंटा जल्दी नोट करो प्लीज। अब यहां ये चीज देखो, हमें इसका शॉर्टकट लिखना है। 18 मिनिमम चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने ही ले लो, ऐसे और कॉम्बिनेशंस बना के 4-4 सीरीज पैरेलल में मैं क्वाड्रपल कर सकता हूं अमाउंट। करें स्टार्ट? जिसने लिखा ठीक है, जिसने नहीं लिखा ज्यादा ठीक है। आइए वापस। तो देखो बच्चों, हमारे पास एक फंक्शन होता है मैथ में, ये इसका मतलब है सीलिंग वैल्यू। सीलिंग कहां होती है? ऊपर नीचे? ऊपर। तो मैंने तुमसे कह दिया तुम्हारे पास एक इंटीजर है 3.9, तो ये किन दो इंटीजर के बीच में है? 3.9, 3 और 4 के बीच में। तो इसकी अपर वैल्यू क्या होगी? क्या लिखो? 4। समझ रहे हो ना? तो ये सीलिंग वैल्यू है, ऊपर वाली वैल्यू। अगर मैं इसे ऐसे लिख देता 3.9 ऐसे, या 3.9 ऐसे, क्या कर रहा हूं, तो इसे हम फ्लोर वैल्यू बोलते हैं, फ्लोर। ठीक है? अगर तुम मैथ पढ़ते तो तुम्हारे पास होता ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सुना सुना है काफी, कोई जाता नहीं इसके पास, इसलिए। तो इसका आंसर कितना होता? 3। बात आई समझ में? तो अगेन ये तुम्हारे कुछ खास काम का नहीं है, लेकिन यहां इतनी बात यूज करनी पड़ेगी। जैसे मैं कह दूं मुझे 2.5 कैपेसिटर चाहिए, तो 2.5 तो मैं ले नहीं सकता, कितने लूं? 3 या 2? कम ले लिया तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ज्यादा ही चाहिए मुझे, तो इसलिए इस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। ठीक है? आई होप कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस में ना ऐड हो रहा हो। अब वापस आओ, देखो सबसे पहले कैपेसिटर्स इन ईच ब्रांच, हर ब्रांच में कितने कैपेसिटर आएंगे, कैसे निकाले थे मैंने? ऑफ कोर्स ट्रायल एंड एरर मेथड से, लेकिन कैसे निकाले थे? 1000 वोल्ट थी, हर कोई 400 ले रहा था, मैं एक्स्ट्रा इंक्रीज करते हुए देख रहा था। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? V सप्लाई डिवाइडेड बाय V सेफ। सप्लाई वोल्टेज कितनी थी? 1000। 1000 को 400 से डिवाइड करो, 0 से 0 उड़ा दिए, 2.5, 2.5 आंसर आया, अपर वैल्यू 3। ऐसे मैंने वो वैल्यू ली थी। कोई डाउट किसी को? तो नंबर ऑफ कैपेसिटर एक ब्रांच में कितने होंगे वो ऐसे आएंगे, एंड नंबर ऑफ ब्रांचेस, कितने ब्रांच चाहिए होंगे वो कैसे निकाली थी? C required upon C each into supply voltage upon safe voltage। ये फॉर्मूला मैंने यूज किया था। ओके ओके, नॉट डॉकी ओके। क्या हो गया? परेशान हो गए? जीते नहीं? बालकों, डर के आगे DDLJ है। शाहरुख खान की डर मूवी के बाद DDLJ आई थी, मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है? ओके करें? आइए वापस। इतने कैपेसिटर एक ब्रांच में है, इतनी ब्रांच है, कैपेसिटर कितने हो गए बताइए? C required upon C each into supply voltage divided by safe voltage whole square। अगेन पहले इंटीजर में चेंज करना है, उसके बाद स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे। कभी पहले तुम स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, बाद में इंटीजर में चेंज करो, आंसर डिफरेंट आए। आई होप सबको दिख रहा हो, इससे बात बन जाएगी तुम्हारी, या प्रूव करके दिखाना। तो ये एज ए शॉर्टकट यूज करो, ये किसी टेस्ट में काम नहीं आएगा।
इस पे क्वेश्चंस नहीं आते, इस पे क्वेश्चन सिर्फ बुक्स वगैरह में गिवन होते हैं, प्रीवियस ईयर में नहीं आते। बालक ज्यादा कैपेसिटर ही चाहिए, कम नहीं, कम ले लिए तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये चीज हमने देख ली थी। ओके डोकी, करें आगे। ठीक, इसके बाद आइए हेडिंग डालिए सी नेट बाय KVL। ये मेथड मैं आपको सिखा रहा हूं, ये इंजीनियरिंग मेथड है, मेडिकल में यूज नहीं होता, आपको इसका पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन कैसा ही आ सकता है, ऑफ कोर्स इंजीनियर तो इसे जानते हैं। सी नेट बाय KVL, करें स्टार्ट। आइए देखिए बच्चों, सबसे पहले एक एग्जांपल, बिना सॉल्व कीजिए बताइए कितना आंसर आएगा सी नेट का। 2C/3। सबको आई होप दिखने लग गए होंगे अब ये आंसर। ठीक है, थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद तुम्हें कॉपी पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी छोटे मोटे सर्किट में। तो इसका आंसर 2C/3 है। लेट जस्ट से तुम्हें नहीं पता, इसका आंसर 2C/3 आएगा नॉर्मल मेथड से। जैसे स्क्यू सिमेट्रिक सर्किट हो गया, मैंने सीधा आंसर दिखवा दिया था, प्रूफ नहीं दिया प्रॉपर। ठीक है, अब मैं कह दूं कि हाँ भाई उसका निकालो सी नेट, तो ना उसमें कोई सीरीज था ना कोई पैरेलल था, तो वहां पे ये वाला मेथड काम आएगा। अब एक चीज देखो आप, हमें क्या करना है, इन तीनों कैपेसिटर्स को हटा के एक इफेक्टिव कैपेसिटर लगाना है। लगा दो, मैंने तीनों कैपेसिटर्स को हटाया, एक अकेला यहां पे कैपेसिटर लगा दिया सी नेट। यहां पे बैटरी ने क्यू चार्ज सप्लाई किया। एनीवन, यहां बैटरी कितना चार्ज सप्लाई करेगी? क्यू ही करेगी। इसको क्यू मिलेगा, इन दोनों को कितना मिलेगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पैरेलल में, आइडेंटिकल सर्किट है तो दोनों को कितना मिलेगा? Q/2 Q/2। दिख रहा है ना? मैं पहले एग्जांपल में कॉम्प्लिकेटेड डेटा नहीं लेना चाहता, मैं बस समझाना चाहता हूं मैं कैसे करना। अब यहां पे Q = CV लगाओ। किसी को अपना प्रॉब्लम होता है ऐसे लिख सकता हूं? यहां मुझे नहीं पता Q = क्या लिखूं मैं, क्योंकि मैंने अभी तक सीरीज पैरेलल सॉल्व नहीं किए। ऐसे मान लो कोई भी एक लूप ले लो, उस लूप में बैटरी आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहां भी है तो यहां भी आना चाहिए। किसी को प्रॉब्लम ना हो तो ये वाला लूप ले लो, नीचे वाला भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ भाई, इस लूप में हेल्प करवाओ, KVL लगवाओ। यहां से स्टार्ट किया, बताओ क्या करूं? +Q/C, फिर आगे +Q/2C, फिर आगे -V = 0। आई होप सबको KVL लगाना आ गया वैसे। प्लीज सॉल्व। एलसीएम लो, कंफर्म करो। कंफर्म करो। क्या हो गया मरी हुई आत्माओं? रिस्पांस देना सीखो। ओके, आइए। हाँ तो बच्चों, वहां बताओ क्या रिजल्ट आया था? Q = C net V। यहां क्या रिजल्ट आया? Q = समथिंग V। कंपेयर करो तो सीधी सी बात है, ये क्या होना चाहिए? तो C net क्या हुआ हमारा? 2C/3। बस। तो जो स्क्यू सिमेट्रिक वाला सर्किट था या और कोई सर्किट होता है उसे हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई खास प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको।
नोट किया? अगर मैं कैपेसिटर की जगह रेजिस्टेंस ले लेता तो क्या चेंज करना पड़ता? ऑफ कोर्स, या फिर चार्ज की जगह करंट लेना पड़ता, V इज इक्वल टू IR लगाना पड़ता। ठीक है, हेडिंग डालिए, R नेट और C नेट अक्रॉस क्यूब। शायद आपने कहीं कोई क्वेश्चन देख लिया हो कि आपके पास एक क्यूब है, उसके एजेस पे कैपेसिटर्स रखे हुए हैं और आपको नेट कैपेसिटेंस या नेट रेजिस्टेंस बताना है। ओके, कैन आई स्टार्ट? हाँ भाई, जरा क्यूब की प्रॉपर्टीज बताइए। ये हमारे पास एक क्यूब है, कितने एज हैं? तो एज हो जाएंगे 12, फेस, कॉर्नर 6। ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टीज है। अब 12 एज पे 12 रेजिस्टेंस या 12 कैपेसिटर रखे हुए हैं, ऑल आर आइडेंटिकल, सारे के सारे एक जैसे हैं। बल्कि स्केल यूज करके डायग्राम बना रही है, हाथ से बनाओ ना। ठीक है, ये प्रॉपर प्रैक्टिकल फाइल वगैरह कॉलेज में बनाना, प्रैक्टिकल फाइल में बनाना 12th के एंड में। ठीक, साफ सफाई नहीं जरूरी है बच्चे। ठीक है, मेरे पास 2-3 साल पहले एक बच्चा आया था यहाँ पे 12th में, उसको लेके आए थे कोई स्कूल वाले, बोल रहे थे हद से ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो मैंने उससे स्क्यू सिमेट्रिक सर्किट का डायग्राम बनाने के लिए बोल दिया, उसे समझ नहीं आया, मैं कोई बात नहीं, मैंने बोला व्हीटस्टोन ब्रिज बनाओ, उसने बिल्कुल इतना क्लियर डायग्राम बनाया। मैंने वही कह दिया था इसका जेम्स में जेई मेंस में नहीं हो सकता। सीबीएसई टॉपर और आईआईटी नीट टॉपर, इनकी थिंकिंग अलग होनी चाहिए। सफाई करनी है घर में कर लो, कॉपी में मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, या किसी पेशेंट को आराम से काटोगे कि नहीं, डिजाइन से काटते हैं इसे, ऐसे नहीं कट रहा तो फूल की शेप में काट देते हैं। ठीक है, नॉर्मल हाथ से लिखने की आदत डालो, हाथ से डायग्राम बनाओ, बाकी सब्जेक्ट्स में सफाई कर लो, मेरे में सफाई नहीं चाहिए, मेरे में आंसर्स चाहिए, दिमाग चलाओ। ओके, कभी जाके पेरेंट्स को कंप्लेंट कर दे कि पहला येड़ा टीचर है जो बोल रहा है सफाई नहीं। ठीक है, कॉलेज वगैरह में फाइल्स में देख लेना सफाई, यहाँ पे आंसर चाहिए मुझे जल्दी से जल्दी। ओके, तो बच्चों आपके पास ये एक कैपेसिटर हो गया, सॉरी ये क्यूब हो गया जिसके एजेस पे कैपेसिटर्स रखे हुए। अब बताओ, अगर मैं कॉर्नर्स पे बैटरी लगाऊं तो मैं बैटरी किस किस सेंस में लगा सकता हूं? ठीक है, देखो मेरे पास ये एक क्यूब हो गया, प्रॉपरली ऐसे बना लेते हैं, ये क्यूब है, मैंने बैटरी का एक टर्मिनल यहां कनेक्ट कर दिया, ये वाला टर्मिनल फिक्स है, मैं इसे चेंज नहीं करूंगा, दूसरे टर्मिनल को अलग अलग लगाऊंगा। दूसरे टर्मिनल को मुझे कॉर्नर पे ही लगाना है, तो ऑफ कोर्स 8 कॉर्नर है, 7 पे लग सकते हैं। अगर मैंने दूसरा यहां लगा दिया तो ये पॉइंट और ये पॉइंट किसके अक्रॉस है? नहीं, एज, फेस, कॉर्नर, क्या बोलूं, एज के अक्रॉस। अगर यही वाला वायर मैं यहां लगा दूं, यहां लगा दूं, यहां लगा दूं, तो अलग अलग आंसर आए। तो देखो ये क्या है, ये एज ही है, ये दोनों एज हो गए, ये दोनों क्या है, एज, ये दोनों क्या है, एज। तो इन तीनों में से तुम कोई भी केस सॉल्व कर लो एज वाला, आंसर तुम्हारा वही आएगा। जबकि ये वाला, ये एज के अक्रॉस है, क्या ये डायगोनल है, किसका डायगोनल है, फेस का। ठीक, अगर मैं बैटरी यहां से कनेक्ट करूं तो ध्यान से देखो, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर का डायगोनल है, तो ये भी क्या हुआ, फेस डायगोनल। अगर मैं यहां से कनेक्ट करूं तो फेस डायगोनल। कोई रह गया, ये वाला, ये नहीं, इसके अलावा कोई रह गया नहीं। अब अगर मैं इसके अक्रॉस कनेक्ट कर दूं तो ये फेस डायगोनल है, क्या ये, इसे बॉडी डायगोनल बोलते हैं।
ठीक, जैसे मैं कहूँ इस रूम में बड़ी से बड़ी रॉड रखनी है, कैसे रखोगे? डायगनली, एक ये खोपचा एक वो खोपचा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड बॉडी डायगनल। तो नेक्स्ट टाइम अगर तुम कभी भी क्वेश्चन देखोगे कि एक बैटरी कनेक्टेड है क्यूब के अक्रॉस, तो तुम्हें तीन ही केसेस मिलेंगे, अक्रॉस एज, अक्रॉस फेस डायगोनल, अक्रॉस बॉडी डायगोनल। ये तीन ही केस होते हैं, इनके अलावा और कोई केस नहीं बनेगा। अब ये मत पूछना कौन सा है जी, वाला ओ वाला ओ वाला, या इथे उथे अथे, या फिर घूमरो 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 था या और कुछ था? घूमर था क्या? घूमर था, सॉरी, मेरी राजस्थानी थोड़ी सी डस्टी है। तो तूने घूमर घूमर क्यों बोला? मेरे को लगा था राजस्थानी बोल रही है। राजस्थानी नहीं आती? क्यों नहीं आती? क्योंकि राजस्थानी के 4 तरीके होते हैं, मेवाड़ के अलग है, मारवाड़ के, हरियाणवी के भी अलग अलग होते हैं, हरियाणवी हर गांव की अलग होती है, ठीक है, तू तो 4 तरीके बोल रही है। हरियाणवी बोलने का बेस्ट तरीका, कुछ भी गुस्से में बोल दे। नहीं, ये हरियाणवी नहीं थी वैसे। गुस्से में नहीं, कुछ भी छो में बोल दो, छो में, ठीक है। ओके, गुजराती में केम छो, है छो, केम छो, ठीक है। कोई नहीं बच्चे, पंजाबी सीखते ही मैं गुजराती सीखूंगा, ठीक है, उसके बाद राजस्थानी भी सीख लूंगा, और पंजाबी मुझे आ जाएगी आई थिंक 100-200 साल में। हरियाणवी सीखने में कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे, बस गुस्से में बोलना होता है जो बोलना होता है, ठीक है। आइए, ये केस याद रह जाएगा। इनमें सबसे सिंपल होता है बॉडी डायगोनल, पूरी सिमेट्री होती है। तो मैं ये क्वेश्चन अगले चैप्टर में नहीं करवाने वाला, जो रेजिस्टेंस का आंसर होगा उसका रेसिप्रोकल कैपेसिटर का आंसर होगा, ठीक है। तो मैं एक बार बॉडी डायगोनल का करके दिखा रहा हूं, लिखिए हेडिंग, इसमें सब हेडिंग आर नेट अक्रॉस बॉडी डायगोनल, ठीक है। इसका मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ नीट में आ सकता है, जेई में तो ऑफ कोर्स आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो थोड़ा सा देख लेना तुम्हें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। एनसीईआरटी बालक, इंजीनियर और मेडिकल दोनों के लिए। ओके, करें स्टार्ट? आ गया? आइए, तो हमारे पास, कैसे बनाऊं? हाँ भाई, कौन सा फेस आ गया, आगे वाला या पीछे वाला? कई लोगों को ये फेस आगे लगेगा, कई लोगों को ये फेस आगे लगेगा। दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D इन 2D। बालक तूने कह दिया, ठीक है, मैं बाकियों को बता रहा हूं, ठीक है। तो थोड़ा देख लेना, 3D 2D में ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। अब वापस आओ, नामकरण करवाओ, A B C D E F G H। किसी ने जी के बाद ए क्यों नहीं बोला? किसी ने म्यूजिक सीखा है? जी के बाद ए आता है, 7 सुर होते हैं ना। मैं सी नेचुरल स्केल कर रहा था, ठीक है। आइए, हाँ बच्चों, ये हमारे पास है, और अरे सर को आने दो, क्या कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। बालक यहां से उठाना पड़ेगा, यहां रेजिस्टेंस लगा हुआ है। एक बच्ची को बुलाना है। ओ सॉरी, हाँ बताइए सर। नो कमेंट्स। आइए,
हमें सिर्फ अपने बैच से मतलब है, ठीक। यू आर लाइक माई अडॉप्टेड किड्स, ठीक। जब तुम कुछ लग जाओगे मैं तुम पे केस ठोक के तुम्हारी आधी सैलरी लूंगा एज एन अडॉप्टेड फादर, ठीक है। या तू छोड़ दिया, तेरे को नहीं करना डॉक्टर, ठीक है। आइए वापस। क्या अडॉप्टेड बच्चा है तो अडॉप्टेड फादर नहीं हो सकता? एग्जैक्टली कोई बोलता नहीं है ऐसे। आइए वापस। हाँ तो बच्चों, बैटरी कहां से कनेक्टेड है बताइए? ए से और जी से। क्या लेना है? रेजिस्टेंस कैपेसिटर। तुम कह रहे हो तो रेजिस्टर ले लेते हैं, ठीक है। सीक्वेंस वही रहेगी। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने एक बैटरी लगाई क्योंकि मैं केवीएल से फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं। यहां फुल ऑन सिमेट्री है, हेल्प करवाओ। यहां से करंट आया आई, क्यूब के अंदर एंटर करेगा, कितना एग्जिट करेगा? आई। इनकमिंग शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग। करंट आया, कितने रास्ते हैं करंट के पास? 3, इथे इथे औथे। करंट तीनों रास्तों में जाएगा और तीनों रास्ते आइडेंटिकल हैं क्या? आओ, ठीक है। तो यहां पे करंट ऐसे जाएगा इन तीनों ब्रांचेस में, तीनों में कितना कितना जाएगा? I/3 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 ड्यू टू सिमेट्री। सिमेट्री से सब ब्रांचेस में I/3 जाएगा। वापस देखो, यहां करंट आ रहा है I, 3 ब्रांचेस से, तीनों में कितना कितना होगा? I/3 सिमेट्री से। अब यहां से करंट आया I/3, कितने रास्ते हैं? एक इसमें एक इसमें, तो यहां से कितना जाएगा? I/6। ये वापस कंबाइन हो जाएंगे सारे, आपको दिखाने की नीड नहीं। लिख ले पुष्पा, क्या लिखा? नहीं बच्चे, तो ने I/6 नहीं लिख रखा, देख ध्यान से। मुक्का F से G वाला I/12 होगा। देख यहां से आए, यहां से डिवाइड हो रहे हैं, बीच में जाके वापस से कंबाइन होने लग गए। तो सारे करंट मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ब्रांच चाहिए बैटरी वाली जिसमें केवीएल लगा सके। हाँ तो अच्छा पार्टी, कोई पाथ दिख रहा है तुम्हें? ये वाला पाथ ले लेते हैं, यहां से स्टार्ट करो, यूं गए और यूं आए, ये वाला पाथ दिख रहा है सबको? बैटरी आनी चाहिए, केवीएल लगवाओ। बताओ, आई होप सबको याद हो, हर एज पे एक एक रेजिस्टेंस रखा हुआ है। बताइए क्या लिखो यहां? केवीएल लगवाओ रेजिस्टेंस पे। I/3R, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव। आगे क्या लिखूं? I/6R। आगे क्या लिखूं? आगे क्या लिखूं? आई जा लिए, यहां से चले -V। किसी को प्रॉब्लम अगर मैं प्लस से लिख दूं तो उठे जाके वो +V हो जाएगा। प्लीज सॉल्व। कंफर्म करो बाबा जी। साढ़े 3 तक क्लास है ना, या 3:20 तक है? अच्छा तुम्हें ब्रेक नहीं चाहिए, इट्स ओके बच्चे। तो वही तो मैंने पूछा, कंफर्म करो। अब बच्चों एक चीज बताओ, मुझे तो आर नेट चाहिए, कैसे आर नेट निकालूं? इन सारे रेजिस्टेंसेस को हटा के एक अकेला रेजिस्टेंस रखना, बाकी चेंज नहीं होना चाहिए, तो क्या करें? ठीक, तो यहां वही बैटरी रखी, उस बैटरी से उतना ही करंट जाएगा। यहां पे सारे क्यूब की जगह क्या रखना पड़ेगा? आर नेट। यहां इक्वेशन क्या लिखूं? V इज इक्वल टू आई आर नेट। कंपेयर करो, वी आई सेम है प्लीज, तो आर नेट कितना आएगा? 5/6 आर। ओके बच्चा बेकार। यहां पे I/3 कैसे आया? इस साइड, यहां
बालक देखो सिमेट्री है, पहली बात यहां से करंट आया, करंट के पास 3 पाथ हैं, तीनों आइडेंटिकल है, तीनों में 1/3 हो जाएगा। फिर करंट आगे गया, करंट के पास 2 पाथ हैं, फिर हाफ हो जाएगा। फिर उल्टा देखो, अब इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग, आई जा रहा है तो आई आ भी रहा होगा, तो यहां पे करंट आई है, यहां भी 3 रास्ते हैं एग्जैक्टली, तो यहां आई है, इन तीनों में I/3 होगा। ठीक है, अब केवीएल लगाओ, I/3, I/6, I/3 माइनस V, तो ये आंसर बना। और आई होप आपको याद हो केवीएल में सबको नेट कुछ मान के करते हैं, तो मैंने मान लिया इन सबका आंसर आर नेट आएगा, कंपेयर किया, आर नेट की वैल्यू आ गई। करें स्टार्ट। ओके नेक्स्ट, एक टेबल बना लीजिए, कितने केस बनेंगे बच्चों? 6, 3 रेजिस्टेंस के, 3 कैपेसिटर के। नेवर लेट योर स्टूडेंट्स बी राइट, ऑलवेज कीप देम एट लेफ्ट। बकवास। आइए, कनेक्शन आर नेट सी नेट, हाँ भाई कितने कॉम्बिनेशन है कनेक्शन के? 3, कौन कौन से? अक्रॉस बॉडी डायगोनल, फेस डायगोनल, एज, प्लीज एज डायगोनल मत बोल देना, फेस बुक एज, FBE, जैसे भी याद रखो। कनेक्शन में प्लीज सीक्वेंस होनी चाहिए, FBE, याद रखने का तरीका बता रहा हूं, ये जो है इसका डेरिवेशन मैंने कभी देखा नहीं, इसलिए मैं इसे लाइटली ले रहा हूं। ठीक, तुम चाहे अंधेरे में डार्कली देख लेना, तो सीधे इसके शॉर्टकट याद रखो, FBE, FB पहले फेसबुक आएगा, उसके बाद देख लेना E से क्या आएगा, इंस्टाग्राम एडिटर, ईबे, ईमेल पहले आया था, फेसबुक बाद में आया था बच्चे, फेसबुक 2004 में आया था, ईमेल आई थिंक 1985 के आसपास आ चुका था। ठीक है, क्या मैं इंस्टाग्राम एडिट की बात कर रहा हूं, टॉपिक तो पढ़ा रहा हूं। ठीक है, F फेस डायगोनल, B बोलो बावली पूछ, बॉडी डायगोनल, E अक्रॉस एज या एज। ठीक है, E इज फॉर अक्रॉस एज, ये हम ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, जितने भी आंसर आएंगे सारे फ्रैक्शन में आएंगे, कोई एग्जैक्ट नहीं आएगा। क्या देखिए, फिर अगर मैं पूछ रहा हूं नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो सारे आर हैं तो आंसर भी आर आएगा, सारे सी हैं तो आंसर भी सी में आएगा। 1 to 7 काउंटिंग आती है सबको, 1 से 7? आ जाओ करो मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7, अबे 8 9 पे कहां चला गया? ठीक है, ये आपका आंसर है, किसका किसका आंसर है? आर नेट का। 2 रुपए मुझे दे देना, सी नेट का आंसर बताओ जल्दी से, बोलो। 4/3, 6/5, 12/7। ओके डोके, बस काउंटिंग देख लेना, काउंटिंग 1 2 से स्टार्ट हो रही है या 12 से स्टार्ट हो रही है बॉटम से, तो थोड़ा सा तुम्हें याद रखने का तरीका बनाना पड़ेगा। 12th क्लास काफी ज्यादा रट्टू क्लास। क्या हो गया दुखी आत्माओं? हाँ तो बच्चों, बालक पूछ क्यों रहे हो, कर दो, कौन सी लाइट बंद करनी है? शाबाश बच्ची, कर दिया करो बच्चों, फ्लैप्स बंद करने हो कर दो। ठीक है, मेरी बात मानो, चारों फ्लैप बंद कर दो, हवा कहां से एग्जिट करेगी?
ठीक है, ये पहले ही डिसाइड कर लिया करो, क्लास में बाद में ठंड मरते रहते हो। सीट चेंज कर लिया करो इंस्टेड ऑफ फ्लैप्स। आइए करें स्टार्ट। थक गए? वाइवा करें? हेडिंग डालिए सिमेट्रिक सर्किट। चॉकलेट कहाँ गई वो? यहाँ जो रखी थी तूने उठा ली? इस मासूम से दिखने वाली बच्ची ने मासूम बच्चों की जीती हुई एक चॉकलेट चुरा ली। हाँ बच्चे। बेटा पेटीएम कभी तो होगी, बच के रहें। जल्दी से बताओ मेरी चॉकलेट किसने उठाई है? झूठे बच्चों। ओके हाँ भाई, सारे कैपेसिटर सी के हैं, फाइंड सी नेट। बालक इस चॉकलेट को तू खा सकती है, खाने के बाद फीलिंग आएगी जू लो जी। ठीक है। ओके कैन आई स्टार्ट? बताइए कौन से दो कैपेसिटर सीरीज या पैरेलल में है, सोच समझ के, विद रीजन। बालक विद रीजन, ये नहीं कि दिख रहे हैं। कुछ नहीं लग रहा, नहीं है या नहीं है? एग्जैक्टली सारे पैरेलल में कर दिए। आ जाओ पहले ट्रायल एंड एरर। कई बच्चे कह रहे हैं ये दोनों पैरेलल में, आई थिंक, आई होप आपको दिख रहा हो, लेफ्ट वाला वायर दोनों को कनेक्ट कर रहा है, लेकिन राइट में कोई सिंगल वायर नहीं है जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है, तो पैरेलल में नहीं है। और कौन सा पैरेलल में लग रहा है? किसी को कोई पैरेलल में लग रहा है? कौन से दोनों? ये दोनों इस साइड से सेम वायर से कनेक्टेड है, इस साइड से पैरेलल नहीं है। और कोई दिख रहा हो किसी को पैरेलल? सीरीज दिख रहा है किसी को? इतने सारे जंक्शन आ रहे हैं, सीरीज नहीं है। सो दीज सर्किट्स आर कॉल्ड सिमेट्रिक सर्किट्स। मतलब एग्जैक्टली यही वाला पैटर्न होना चाहिए। आप देखिए, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो लेफ्ट हाफ और राइट हाफ पूरा का पूरा सिमेट्रिक है, देखा? मान लो यहां से करंट या चार्ज एंटर हो रहा है, अगले चैप्टर में हमें करंट पढ़ना है तो मैं चार्ज को ऐसे दिखा रहा हूं इंस्टेड ऑफ प्लस माइनस। यहां से चार्ज जैसे एंटर हुआ उसी तरह से यहां से चार्ज एग्जिट हो जाएगा। किसी को प्रॉब्लम? चार्ज के पास दो रास्ते हैं, आधा आधा क्यों जाएगा बेड़ू? सारे सी के हैं, लेकिन क्या यहां का रेजिस्टेंस और यहां का रेजिस्टेंस, यहाँ के और यहाँ के रेजिस्टेंस कैपेसिटर्स अलग अलग हैं, इक्वल नहीं जाएगा। हाँ बच्चों, तो इसमें गया Q1, इसमें गया Q2, वापस आ गया ये। यहाँ कितना करंट होना चाहिए सिमेट्री से? Q1, यहाँ कितना होना चाहिए? Q2, फिर ये आगे जाएगा, आगे फिर से डिवाइड होगा एंड सो ऑन। यहाँ तक किसी को डाउट? लेट जैसे तुसी गली क्रिकेट खेलेंगे, ओके आपकी बात से मैं फिर से एग्री करता हूं। तीन कैपेसिटर है मेरे पास, तीनों आइडेंटिकल हैं। यहां से चार्ज आया, ऊपर और नीचे आइडेंटिकल जाएगा क्योंकि आइडेंटिकल कैपेसिटर है।
आपने तो बोला बच्चे कैपेसिटर आइडेंटिकल है, कैपेसिटर आइडेंटिकल है, ब्रांच आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है, ऊपर और नीचे का आंसर अलग अलग आ सकता है। अब गली क्रिकेट, एक बच्चे का बैट है लेकिन उसकी बैटिंग नहीं आई कई देर से, क्या होगा? एग्जैक्टली। यहां पे आपको ये जॉइंट दिख रहा है, जंक्शन दिख रहा है, नोड दिख रहा है, क्या इस नोड पे चार्ज एक्सचेंज हो रहा है? यहां से चार्ज कितना आया? Q1, यहां कितना गया? Q1, जंक्शन पे कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो इस जंक्शन का यहां कोई काम ही नहीं है। आप इस जंक्शन को हटा दो, आप इस वायर को हटा के ऐसे रिप्लेस कर दो, ऐसे। ये आपको एक स्टेप याद रखना होगा, ठीक है, कि जो एग्जैक्टली सिमेट्रिक पॉइंट है वहां पे जो नोड बना हुआ है, वहां जो जंक्शन बना हुआ है उसे हटाना पड़ेगा। तो इसे हम अब कैसे डील करेंगे इससे? हाँ भाई देखो, ये बिल्कुल नीचे आ रहा था ऐसे, इस जॉइंट को हटा दो ऐसे। अब इसी सर्किट को आप ऐसे दिखा सकते हो, बालक सिमेट्रिक सर्किट है, चार्ज जैसे यहां जा रहा है वैसे यहां जा रहा है, तो बिना डिस्ट्रीब्यूट हुए यहां से Q1 आया, यहां से Q1 जाएगा, ये वाली बात हमें पता है। तो चार्ज सीधा यहां जा रहा है, ये हमने साफ साफ देख लिया। चार्ज अगर वैल्यू चेंज हो जाती है यहाँ पे तो हमें पता होता है इधर उधर गया है, तो सिमेट्री की वजह से हमने ये आइडिया किया। हाँ भाई, अब सीरीज पैरेलल दिख रहा है किसी को कुछ? ये दोनों कैसे हैं? सीरीज पैरेलल, फिर ये सारे सीरीज, ये सीरीज पैरेलल। तो इस तरीके से आपको ये सर्किट सॉल्व करने होते हैं। डोंट वरी, इसमें सिर्फ यही क्वेश्चन बनता है और कोई नहीं। लिख ले पुष्पाराज। करें अगला। तो बच्चों बताओ, सारे सीखे हैं। अप्रोच सिमेट्री दिख रही है पूरी, पीछे वाले में ये लोअर हाफ नहीं था, ठीक है, क्या करें? इसे यहां से हटा दो, इसे यहां से हटा दो, जैसे पिछले में किया था, आपकी बात बन जाएगी। ओके ओके, कौन सा रह गया? है बच्चे, मेरी गलती है, मिस हो गया। कब मानी? हाँ बच्चे, हमारे पॉपकॉर्न चाहिए किसी को? कबूतर के अंडों से बने हैं। ओके, हाँ भाई, करें करें, आइए। इसके बाद आई होप सबको व्हीटस्टोन ब्रिज याद हो। एक क्वेश्चन देखिए, क्लास 6 का क्वेश्चन है। मैंने ब्रिज नहीं लगाया है। अब एक चीज देखिए, इफ C1 C4 इज ग्रेटर देन C2 C3, व्हीटस्टोन ब्रिज है। हाई पोटेंशियल किस साइड है? आई होप सबको पता हो, ए पे हाई पोटेंशियल है, बी पे लो पोटेंशियल। अगर ऐसा कभी सीन हो जाए, सो पोटेंशियल ऑफ P विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ Q।
इन दोनों का प्रोडक्ट अगर बड़ा हो गया तो ये वाला जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो इसका पोटेंशियल बड़ा आएगा। प्रूव कर ले, पोटेंशियल ऑफ जंक्शन निकालो, वीपी ग्रेटर लो, यही कंडीशन बनेगी। हाँ भाई, इसका अपोजिट बताइए, अगर C1 C4 का प्रोडक्ट छोटा आ गया C2 C3 से तो Q का ज्यादा हो जाएगा, और अगर इक्वल आ गया तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, एंड दैट इज गेहूं के पुल का पत्थर या गेहूं के पत्थर का पुल, व्हाटएवर, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हाट इफ यही क्वेश्चन में रेजिस्टेंसेस में पूछता, प्लीज एक बार कंडीशन देख लेना, ये वाला टर्मिनल, लेफ्ट वाला टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए, वरना कंडीशंस रिवर्स हो जाएंगे। R1 R4 R2 R3, ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट। बताइए, अगर R1 R4 का प्रोडक्ट बड़ा हो गया, किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, P या Q? रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर्स हैव रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज। कितनी बार तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा बच्चों? क्या चिढ़ हो रही है शोर से? किसी को बुरा लगता हो शोर? चॉकलेट पिघल जाएगी, पिघलने दो बच्चों। क्या लग जाएगी? चॉकलेट ऐसे थोड़ी ना पिचकते हैं। बाल को पेट में जाने के बाद क्या ये एक्सपेंड हो गई, पिचके ही। जब मैं खाना बनाता हूँ दुनिया मेरे से बोलती है टूटे हुए बन रहे हैं, चिल्ले टमाटर वटेवर, जब तोड़ के ही खाने हैं तो दिक्कत क्या है? हाँ भाई, लिख लिया सबने शॉर्टकट? कल मैं मॉर्निंग में मोस्ट प्रोबेबली 10 से 11 डाउट्स का टाइम दे रहा हूँ, जिसको आके लेने हो ले लेना डाउट्स। ओके ओके, चेंज करूं? 1 घंटा ले लो। 7 मिनट हैं अभी। तो बच्चों, अभी तक हमने क्या नहीं डिस्कस किया? डाया इलेक्ट्रिक डाया, ये जो शॉर्टकट बता रहा हूँ इनसे सारे क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे। जब भी तुम क्वेश्चन पूछने आते हो बस तुम्हें अप्लाई नहीं करना आ रहा, बाकी तो तुम्हें आता ही है। हाँ भाई, इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। ओके, डाइलेक्ट्रिक्स क्या थे? इंसुलेटर, शाबाश। ये आपके पास एक कैपेसिटर है बेटा, इधर देखो, ये आपके पास एक कैपेसिटर है, ये वाला डिस्टेंस d, ये जो प्लेट्स आई होप आपको याद हो, रेक्टेंगुलर थी, इनका एरिया a, ठीक। कैपेसिटेंस कितना आया था, याद आया? दिस इज कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। व्हाट इफ मैं आपसे कहूं कि आपके पास यही कैपेसिटर है, बट इसमें हमने क्या किया, पूरे में एक मीडियम डाल दिया, कैपेसिटेंस कितना होगा? ये फॉर्मूला हमेशा लगेगा? कब? when medium is fully inside। देखो, आगे हम क्वेश्चन करेंगे, ये आपके पास एक कैपेसिटर है, इतने से पार्ट में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो ये फॉर्मूला लगेगा? नहीं। तो यहां पे मैंने क्या किया, मैंने एयर या वैक्यूम को रिप्लेस कर दिया किससे? डाइलेक्ट्रिक।
इंसुलेटर से, मीडियम से। तो प्लीज नेक्स्ट टाइम मेरे पास क्वेश्चन लेके आओ तो के मत लगाना। कैपेसिटेंस इन मीडियम इज के टाइम्स कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। ये फॉर्मूला कब है अगेन? जब पूरे में मीडियम डालो और तुम्हारे पास क्वेश्चन आएंगे जिसमें मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स डाल रखे हैं। तो एक बार ये सॉरी, हाँ, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक्स हो सकते हैं, अलग अलग इंसुलेटर, सबका के डिफरेंट हो सकता है। तो तुम में से मैक्सिमम ने पहले ही गैस कर लिया था कि एप्सिलॉन नॉट को के एप्सिलॉन नॉट से रिप्लेस करना होगा, लेकिन अकेला इतना टॉपिक होता तो कब का खत्म हो लेता। अब हम इसकी वैरायटी देखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन डाइलेक्ट्रिक्स का। उसके बाद एक दो टॉपिक और रह गए, कैपेसिटर चार्ज हैं उन्हें पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, इसलिए अभी मैं डाउट नहीं ले रहा हूँ। फ्राइडे सिर्फ डाउट सेशन है, आगे नहीं पढ़ेंगे। ओके ओके, तो जिसके जो भी डाउट ले रहे हैं चैप्टर को अच्छे से फ्राइडे को करके, तो वाइवा फ्राइडे को है, फ्राइडे को भी है, शिफ्ट करना पड़ा, अर्ली शिफ्ट, ठीक है। ओके